मगर वो प्रधानमंत्री जी करे, लाइव टेलीकास्ट करे इंटरनेट से। मैंने उनको सारा मैटर दिया हुआ है। यहाँ भी कुछ मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, उनको भी मैं दे दूंगा। मेरे पास पड़ी है, लिस्ट में पड़ी है जितने एड्स वो भी ठीक हुए भारत के, समझे। तो इस प्रकार योग से आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। महर्षि अरविंद ने साफ कह दिया, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो ये देश के उद्धार की बात है, मानव जाति के लिए कल्याण की बात है। अगर दूरदर्शन से भारत सरकार, मैंने मैटर दिया है 19 मिनट का, उनको सीधी दिया है कई, और मेंबर पार्लियामेंट को भी दिया है मैंने। आज अगर आए हैं तो मेरे पास तैयार है वो लिस्ट, आप ले जा सकते हैं। पार्लियामेंट में ले जाकर मनमोहन सिंह जी को हाथ में दे दो। अब सोनिया गांधी जी को मैंने दिए लेटर, कोई जवाब नहीं आया। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ जाएगा तो फिर यहाँ जितने भी दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं उनको मालूम हो जाएगा। तो लाइव टेलीकास्ट कर दे तो सारी दुनिया उसको देखेगी। अब दोनों सिद्धियां मुझे हो गई, इस कारण मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। प्रेस वाले आए थे, मैंने कहा आप एक बात को हाईलाइट कर दो कि मेरी तस्वीर का ध्यान करें आज्ञा चक्कर पे, और नाम कोई जपे, अल्लाह अल्लाह कह दे, ईसा ईसा कह दे, राम कह दे, कृष्ण कह दे, शिव कह दे, जिसमें आस्था है वो जपे। नाम राउंड द क्लॉक जपे, ध्यान सुबह शाम 15 मिनट। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट होना चाहिए, नहा धो के। हम गर्म देश के रहने वाले हैं, इसलिए सर्दी में ज़्यादा जपो, गर्मी में मतलब 15-20 मिनट सुबह सूर्योदय से पहले जपो। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। आपकी भौतिक साइंस कहती है कि जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा जाना संभव है। वो तो रिप्ले दिखाते हैं ना, पहले घटना घट के उसको देखने सुनने में क्या आश्चर्य है। हमारा योग दर्शन कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। ये क्रियात्मक योग है, इसमें खंडन मंडन की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। मेरे गुरु ने इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया है। किताब से मुझे कुछ ज्ञान नहीं मिला। किताब तो खरीद ली मैंने, एक गीता खरीदी है, बाकी जो दी मेरे शिष्यों ने दी है। पातंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो मन भग रहा है इधर उधर, शांत होकर बैठ नहीं जाए तब तक न ध्यान नहीं हो गया। मेरा छोटा लड़का है, साइंस मैथमेटिक्स स्टूडेंट। अब वो मेरे शिष्य, मेरी बड़ी उम्र के भी तो पैरों में हाथ लगाते। उन्होंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हो पिताजी? मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगा आपसे बड़ी उम्र के लोग पैरों पे हाथ क्यों लगाते? मैंने कहा भैया आपने देखा मैं 5-4 साल से ध्यान कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। कर लगा हाँ। उससे मेरे में एक गुरुत्वाकर्षण आ गया, गुरुत्वाकर्षण। वो समझ में नहीं आया तो एक पावरफुल चुंबक था, मैंने पिन्नों पर रख दिया। वो पिन पकड़ गए, गुच्छा पकड़ गया पिन्नों का, लोहे का। मैंने कहा ये पकड़ता कौन है, गिरते क्यों नहीं? कहने लगा ये तो गुरुत्वाकर्षण है। साइंस मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, इंजीनियर। मैंने पित्तर वाले को नहीं पकड़ते,
तो चुप हो गया। इस प्रकार मेरे में एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया गुरु की कृपा से। उसके कारण से लोग जो है मेरी आवाज में एक सम्मोहन शक्ति आ गई है। आवाज, मेरी आवाज से बहुत लोग योग कर रहे हैं। अमेरिका में वेबसाइट है मेरा, अभी परिचय में आपको मिल जाएगा वेबसाइट देख के उसमें मेरी और गुरुदेव की दोनों की फोटो है। मेरी फोटो का यहाँ ध्यान करो, अभी जो दीक्षा दूंगा वो करना, वो नाम जपना, तो इस प्रकार आपका ध्यान लग जाएगा। एक मुद्रा लगती, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। वो क्या है, जीभ जो पीछे खींचती है ऊपर तालों में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होए भर भर पीवे निगुरा जाए प्यासा। जब वो अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। मतलब मैं जो जिस मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ उसका इस सांसारिक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है। नाम जपोगे, खेचरी लग जाएगी, ध्यान लग जाएगा। अब फ्यूचर दिखेगा तो जिसमें घाटा होगा वो दिखेगा। एक रविंद्र जैन मेरा शिष्य है जालोर का, उसको पित्त का गठिया हो गया। तो डॉक्टर ने कहा जी वात का होता है, तेरे को पित्त का हो गया, पेन किलर ले ले तो भी ये दर्द खत्म नहीं होगा, 60 की उम्र तो 40 में मरेगा। कई इंजीनियर मेरे शिष्य थे, उनके साथ वो भी आ गया, लोकेश सिंह नाम का उसके साथ पढ़ने वाला। तो उसने कहा लोकेश, डॉक्टरों ने कह दिया ठीक नहीं होगा, ये गुरुजी क्या करेंगे। फिर एक दिन ध्यान में उसका कोई जालौर में वकील था, राजपुर एक मित्र, उसका एक्सीडेंट दिख गया और 15-20 दिन बाद वो वकील जो है एक्सीडेंट से मर गया। मतलब घटना बाद में घटी, पहले दिख गया, तब वो सीरियस हुआ। आज वो पित्त का गठिया नहीं है, वो एन है राजस्थान कैनाल में। तो इस प्रकार जब आपको फ्यूचर दिख जाएगा तब फिर घाटा नफा साफ दिख जाएगा। तो वो काम क्यों करोगे जिसमें घाटा है।